स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। PTI का शिरकत से साफ इनकार। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मशरूत कर दिया। कहते हैं कमीशन बनाने के लिए 7 रोज का वक्त काफ़ी था। हुकूमत अब भी कमीशन का ऐलान कर दे तो मुज़ाकरात बहाल करने पर गौर कर सकते हैं। हम खुले दिल से मुज़ाकरात में बैठे, लेकिन हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम नहीं किए। बानी PTI ने मुज़ाकरात रोकने का हुक्म दिया था। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते, मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहे हैं। मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रही। मसला ये। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं PTI 28 जनवरी को आकर हमारा जवाब तो सुन ले। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में 7 रोज के अंदर चौथे राउंड का तय हुआ था। अगर तहरीक इंसाफ ना आई तो हम भी वापस चले जाएंगे। दीवारों से मुकालमा तो नहीं कर सकते। हुकूमत मुज़ाकरात जारी रखना चाहती है। एक साहब अडियाला जेल से हुक्म देते हैं और मुज़ाकरात खत्म। यकदम फैसले बदलना PTI का शुरू से वतीरा है। हाजा आसिफ का कहना है PTI वालों ने जुडिशल कमीशन या मुज़ाकरात से क्या निकालना है। अली अमीन गंडापुर खुद कह चुके, उनके लोग गुमराह हुए। आप फुट सोल्जर्स हैं पाकिस्तान में सहाफ़त की जो जंग है उसमें, और मैं आपके साथ हूँ। आज़ादी जो है बड़ा एक बुनियादी सतून है। आज़ादी जो है किसी भी मुल्क में जहाँ जमहूरियत हो, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रॉपर हो रही हो, वहाँ पे सहाफ़त आज़ाद होनी चाहिए। लेकिन ये सहाफ़त आज़ाद नहीं है आपकी। वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनको आइन को मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा। 26वीं तरमीम खत्म करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई इदारा आइन को रोल बैक करेगा तो ना हम मानेंगे ना कोई और। सुप्रीम कोर्ट का बेंच हो या आइनी बेंच, उन्हें आइन और कानून को मानना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौक़िफ़ बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा क्या शहबाज शरीफ 5 साल तक वज़ीर आज़म रहेंगे? जवाब में बिलावल ने कहा इंशाअल्लाह। PTI के जुनेद अकबर खान कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी के मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन मुंतखब। जारी एलामी के मुताबिक नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, सेनेटर शिबली फराज और दीगर ने जुनेद अकबर खान का नाम तजवीज़ किया। रियाज फतियाना, मलिक आमिर डोगर, वजी कमर, सरदार मोहम्मद यूसुफ जमान और दीगर मेंबरान ने भी जुनेद अकबर खान के नाम की तायीद की। The question is the schedule to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, schedule stands part of the bill. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे की नजर अपोजिशन अरकान ने सीटों पर खड़े होकर एहतजाज किया। पैका एक्ट नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास 1 घंटा 15 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ और सिर्फ 18 मिनट जारी रहा। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त ना दी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस तरमीमी बिल और इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कंट्रोल तरमीमी बिल मंजूर, बाकी बिल मौखर कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत पार्लियामान को चलाने में भी नाकाम हो गई। 1 मिनट भी किसी कानून पर बहस ना हो सकी। इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। कौमी असम्बली में अपोजिशन और सहाफ़ियों का पेका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि पार्लियामेंट से काले कवानीन मंजूर करके हुकूमत इजहार राय की आज़ादी को कंट्रोल करना चाहती है। इस कानून का निशाना अपोजिशन, अवाम और मीडिया बनेगा। फॉर्म 47 की हुकूमत भी इसका शिकार होगी। शिबली फराज कहते हैं कि पेका कवानीन ने
मीडिया की आज़ादी को काल कोठरी में डाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली, वापस लेने का मुतालबा। खुर्रम मुआहदे पर अमल दरामद। अशियाए ज़रूरिया लेकर 80 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार पहुंच गया। काफिले के रास्ते पर सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। पारा चनार शहर के अलावा पाक अफगान सरहद के दूर दराज इलाकों में भी अशियाए ज़रूरिया पहुंचाई जाएंगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक खुर्रम में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान नुकसान उठाने वाले खानदानों में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से ही शुरू किया जाएगा। इंसानी स्मगलर्स को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुतालिक इजलास। मराकज़ जाने वाली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट से आगाह किया गया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस चनियोटी गैंग का सरबराह मुजफ्फर अहमद चनाब नगर से गिरफ्तार। गैंग के दीगर 4 अरकान भी गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमान ने शहरियों को यूरोप भिजवाने के नाम पर 4 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल की। गुजरावाला से मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का असूली फैसला। रमजान कार्ड दिया जाएगा। 15 फरवरी तक ऑनलाइन यूनियन कौंसिल और बल्दिया दफातर में रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती हैं। हेल्पलाइन भी बना दी गई। गुज़श्ता बरस 30 लाख खानदानों को निगहबान पैकेज दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है नादार लोगों को उनका हक मुकम्मल शफाफियत और इज्जत और एहतराम के साथ मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के दौरे चीन के सम्राट 6 हफ्ते में तेज तरीन चीनी सरमायाकारी। चीन की AI फोर्स टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की 1,30,000 घरों को सोलराइजेशन मंसूबे का हिस्सा बनाने की मंजूरी। स्कीम का एक हिस्सा गरीब खानदानों के लिए मुफ्त, जबकि दूसरा हिस्सा बैंक कर शराकत दारी के तहत होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना का इजलास। आम फैसले। सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को भी शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला हाउस में मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत। अली अमीन गंडापुर बोले 60 साल की उम्र तक खानदान के सरबराह की मौत पर वरसा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन गैस बहरान पर यकज़बान तहरीक मंजूर। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी की हीर सोहू की तहरीक इल्तवा पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन का कहना है आइन कहता है जिस सूबे की पैदावार होगी उस पर उसी सूबे का हक है। अब शहरों में भी हर जगह गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, सिंध में गैस ही नहीं है। हीर सोहू बोली कि सिंध अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गैस पैदा करता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। गैस की तकसीम में कवायद पर अमल नहीं होता। पीपल्स पार्टी का पंजाब और इस्लामाबाद में फौरी बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाकर मुतनाज़ केनाल मंसूबे पर गौर किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर-ए-सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। एलामिया जारी। सेक्रेटरी जनरल नय्यर हुसैन बुखारी का कहना है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुतनाज़ केनाल मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया गया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर और पाराचनार के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया। हुकूमत की ज़रई पॉलिसियों पर तनकीद की गई। हफ्तावार महंगाई में मुसलसल चौथी बार कमी। रवा हफ्ते 7% कमी रिकॉर्ड की गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह 5% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। इस हफ्ते टमाटर 41 रुपए फी किलो सस्ते हुए। 1 दर्जन अंडों की कीमत 29 रुपए कम हो गई। प्याज 121 रुपए से 109 रुपए फी किलो में फरोख्त हुई। आलू 6 रुपए सस्ते हुए। चीनी की कीमत 4 रुपए, लहसुन 5 रुपए, घी 3 रुपए फी किलो महंगा हुआ। मुल्क में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 2900 रुपए महंगा 2,89,600 रुपए का हो गया।
स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज 842 पॉइंट्स का इजाफा, 1,14,880 पॉइंट्स पर बंद। 63 करोड़ हिस्सेस की तिजारत में 49 अरब रुपए मुनाफा कमाया गया। करेंसी मार्केट में रुपया कमजोर रहा, इंटरबैंक में 3 पैसे सस्ता, डॉलर की कीमत 278 रुपए 75 पैसे रही। ओपन मार्केट में डॉलर 7 पैसे महंगा, 281 रुपए 21 पैसे में फरोख्त। गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने पर टिकटॉकर रजब भट्ट को सजा। लाहौर की मकामी अदालत ने रजब भट्ट को 50,000 रुपए जुर्माने और 1 साल तक हर माह जानवरों के हुकूक से मुताल्लिक 5 मिनट का वीलॉग बनाना होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट हामिदुर रहमान नासिर ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। रजब भट्ट को 1 साल के लिए कम्युनिटी सर्विस भी करना होगी।